अस्सलामुअलैकुम, यह है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 टीयर नॉलेज की तरफ से। अब तक हमने नर्वस सिस्टम को सक्सेसफुली सारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हैं, आप जाके उन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और आप वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम में फिर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स और हार्मोन्स और इसकी फंक्शनिंग क्या होती है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स भी आ जाएं। इसके मैंने एक डेफिनेशन इंक्लूड की है, सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी दैट सिक्रेट्स हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि आपके ग्लैंड का एक सिस्टम है जो कि आपकी पूरी बॉडी में लोकेटेड है और आपकी ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स सिक्रीट करता है। क्यों सिक्रीट करता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स सिक्रीटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि वो केमिकल मैसेंजर्स जो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइंस के ज़रिए, उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि ब्लड स्ट्रीम में जो केमिकल मैसेंजर्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए सिक्रीट होते हैं उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लैंड्स जो कि आपकी पूरी बॉडी में लोकेटेड हैं। पूरी बॉडी में इनकी जो है आपको लोकेशन जो है इट इज़ लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। और नर्वस सिस्टम की तरह एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी केमिकल मैसेंजर्स को इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए आपकी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। हालांकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है इन सम इम्पॉर्टेंट वेज। बेसिकली ह्यूमन बॉडी जो है उसके दो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं। एक है डक्ट ग्लैंड्स जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं और एक है डक्टलेस ग्लैंड्स जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। डक्ट ग्लैंड्स जो हैं वो बेसिकली उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये वो ग्लैंड्स हैं जिसके डक्ट्स होते हैं, ये कैनाल्स होते हैं और जिसके ज़रिए सेक्रीशंस होती हैं। डक्ट ग्लैंड्स जो हैं इनकी फंक्शनिंग सिर्फ कैनाल्स के ज़रिए ही होती है, इसी वजह से इनकी जो फंक्शनिंग है वो एक लिमिटेड एरिया तक है और बहुत लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डक्ट ग्लैंड्स के नेम्स में ले लेती हूँ, जैसे टीयर ग्लैंड्स हो गया, यानी कि आंसू जो आपके बहते हैं या टीयर फॉर्मेशन जो होती है दैट इज़ ड्यू टू द टीयर ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स होगी जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गए जिसकी वजह से स्लाइवेशन होती है। अब यहाँ पर जो है फंक्शनिंग बहुत लिमिटेड आपको नज़र आ रही है। एक लिमिटेड फंक्शनिंग है कि टीयर ग्लैंड से टीयर फॉर्मेशन होती है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट फॉर्मेशन होती है, स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवेशन फॉर्म होती है। इस तरह इसी वजह से इसको डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो फंक्शनिंग है वो बस कैनाल्स के ज़रिए ही है और उसकी वजह से जो है इसकी फंक्शनिंग लिमिटेड है। डक्टलेस ग्लैंड्स जो हैं वो बेसिकली उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं और ये वाले ग्लैंड्स क्या करते हैं कि ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और ये हार्मोन्स क्या करते हैं ये दूसरे जो बॉडी के लोकेशंस हैं वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पर अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, अपना मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है यहाँ पर इसका आपको बहुत फार रीचिंग इफ़ेक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। तो नर्वस सिस्टम जो है, जिस तरह हमने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, तो इसका जो है एक फ़ास्ट चेंजिंग एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है और डायरेक्टली मसल्स और ग्लैंड्स को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसका काम या इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं या इसका जो एक्शन है वो एज़ कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम स्लो है। और एक्टिविटीज़ जो हैं यानी कि सेल ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ हो गई थ्रू आउट द बॉडी उसको इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन एडिशन आप टू द नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसको सेकंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन करता है बिल्कुल नर्वस सिस्टम की तरह। इसका भी काम जो है वो एक फंक्शनिंग जो है कम्युनिकेशन करना है, इसलिए इसको सेकंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में मेन डिफरेंस ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ये सारी जो कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस जो है वो हार्मोन्स के ज़रिए करता है, जबकि नर्वस सिस्टम जो है ये सारे कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस जो है उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए करता है। हार्मोन्स जो है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है होमोडिज़न, जिसका मतलब होता है रोज़ होना। हार्मोन बेसिकली एक
केमिकल है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए सेक्रीट होता है ब्लड स्ट्रीम में, और इसके ज़रिए जो है ये फिर बॉडी के दूसरे एरियाज या दूसरे पार्ट्स जो हैं उसको वहाँ तक जो है पहुँचता है, और हर एक सेल पे जो है इसका एक स्पेसिफिक इफ़ेक्ट होता है, और वहाँ पर जो है इसके मैसेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, और वहाँ पर इसके मैसेज को समझा जाता है कि क्या इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। एक बार हार्मोन जब रिलीज़ हो जाता है तो ये ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ हो जाता है, और ये जो बाकी ऑर्गन्स या टिश्यू केमिकल्स के जो टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यू केमिकल्स जो हैं वहाँ के रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं। अब हार्मोन्स जो हैं, जिस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरॉन्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक केमिकल मैसेंजर्स हैं, इसी तरह हार्मोन्स भी केमिकल मैसेंजर्स हैं आपकी बॉडी के। दोनों का काम जो है वो मैसेज कैरी करना है बिटवीन सेल्स, लेकिन हार्मोन्स जो हैं उनको थोड़ा लंबा सफ़र तय करना होता है। Hormones may travel a long distance through the body and act on many different types of cells, जबकि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं इनकी जो एक कम्युनिकेशन होती है वो थोड़ी लिमिटेड एरिया तक होती है, एक स्मॉल एरिया तक होती है, और इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए ही होती है। हार्मोन्स क्या करें, यहाँ पर जो हम एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स डिस्कस करें, बेसिकली ये ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है और थोड़ा लंबा सफ़र जो है वो तय करती है, और इसके बाद जो है दूसरे सेल्स तक या टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू केमिकल्स तक जो है पहुंचती है। जबकि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं डिफ्यूज़ होते, बल्कि इनके जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स होते हैं उनके साथ अपना मैसेज जो है वो उनके ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरह मैंने न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरॉन्स के चैप्टर में मैंने वो साइनेप्सिस के बारे में आपको बताया था, और कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स और कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन्स के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हुई हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो मैसेज किस तरह होता है कि वो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है वो अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए उनकी जो फंक्शनिंग है या उनका जो इफ़ेक्ट है वो एक लिमिटेड और एक स्मॉल एरिया तक है। नाउ इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंस, कुछ केमिकल्स इस तरह हैं जो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं और एज अ हार्मोन भी काम करते हैं, जिस तरह के नॉरएपिनेफ्रिन है। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन एज अ हार्मोन भी काम करते हैं और एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं। नर्वस नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है। काफ़ी जो आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हाइपोथैलेमस के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, और हाइपोथैलेमस जो है जो कि हम नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हार्मोन्स की फंक्शनिंग डिस्कस कर लेते हैं। हार्मोन्स के काफ़ी सारी फंक्शंस हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर नोट किए कि हार्मोन्स की कुछ फंक्शनिंग में ये कि आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, रेगुलेट ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन इवोकिंग ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी एंड विच आर लोकेटेड फार अवे। तो जो हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन हो जाए या अंडर सिक्रीशन हो जाए तो इट कैन रिजल्ट इन डैमेज टू द रिस्पेक्टिव मैचुरेशनल फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स, जो इसमें जो है ये डैमेज कॉज कर सकती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स किससे स्टार्ट करते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड की है। हमने यहाँ पर फंक्शनिंग डिस्कस कर ली थी हार्मोन्स की। अब हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में किस तरह मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर रहा होता है, ये भी हमने जो है सरसरी पीछे जो है सारा डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जो है वो हार्मोन्स की फंक्शनिंग ये सारा हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इंक्लूड की है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ डक्ट-लेस ग्लैंड्स इन द बॉडी विच सेक्रेट हार्मोन्स। जिस तरह मैंने ग्लैंड्स की दो टाइप्स आपको बताई थी कि एक डक्ट ग्लैंड होता है और एक डक्ट-लेस ग्लैंड होता है, और डक्ट-लेस ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। और मेन डिफरेंस में इसमें ये था कि डक्ट ग्लैंड्स जो हैं उसके अंदर कैनाल्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, जबकि डक्ट-लेस ग्लैंड्स जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ हार्मोन्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट होती है और इसके ज़रिए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो बेसिकली ग्रुप ऑफ डक्ट-लेस ग्लैंड्स हैं बॉडी में। इसका काम क्या होता है, हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय सेक्रेटिंग मैसेंजर्स, जिसको हम
हार्मोन्स कहते हैं। ये मैसेंजर्स जिसको हम केमिकल मैसेंजर्स हैं जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, इसको ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती है और ये हार्मोन्स जो हैं ये सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम जब तक ये स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर तक ना पहुंच जाए, जो कि एक टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक अपना इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना होता है। अब बाय इंटरेक्टिंग विद द नर्वस सिस्टम एंड affecting internal organs and body tissues, hormones regulate physical processes और उसके अलावा जो है आपके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो हार्मोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, जैसे हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कम्युनिकेशन करते हैं किसके ज़रिए, कुछ केमिकल मैसेजेस जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ कर लेते हैं, ये सिक्रीट कर लेते हैं और ये हार्मोन्स ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इसको हम हार्मोन्स कहते हैं और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में तब तक सर्कुलेट करते रहते हैं जब तक ये रिसेप्टर साइट तक ना पहुंच जाए, जो टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू तक अपने इंफॉर्मेशन पहुंचाना होते हैं तब तक ये जो है ये ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं कि ये आपके जो है नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि इसके जो ये जो पूरा प्रोसीजर्स हैं जब ये सारा हो जाता है इसके बाद क्या कहते हैं कि फ़िज़िकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो बिहेवियर जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है इन वैराइटीज़ ऑफ वेज़, जिसमें मेटाबॉलिज्म आ जाती है, ग्रोथ रेट आ जाता है, डाइजेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, ये सारे जो हैं ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि एंडोक्राइन हार्मोन्स रेगुलेट करती हैं। हार्मोन्स जो है वो आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व हैं एंड जो आपका रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस सिचुएशन या स्ट्रेस की तरफ जो आपका रिस्पॉन्स होता है इसके अंदर भी हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स जो हैं ये काफ़ी क्लोजली लिंक्ड हैं टू द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल द रिलीज ऑफ हार्मोन मे बी स्टिमुलेटेड और इनहिबिटेड बाय सर्टेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम और इन रिटर्न हार्मोन कैन प्रोमोट और इनहिबिट द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ये आपके बॉडी के कुछ पार्ट में हार्मोन्स की स्टिमुलेशन और इनहिबिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हार्मोन्स की रिलीज़ को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। इन रिटर्न हार्मोन्स जो हैं वो कुछ नर्व इम्पल्सेस को प्रमोट भी कर सकते हैं, ये नर्व इम्पल्सेस की जनरेशन को प्रमोट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हार्मोन्स, एंडोक्राइन हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम जो है वो क्लोजली लिंक्ड हैं। फाइनली कुछ हार्मोन्स या और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो काफ़ी केमिकली आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम मॉलिक्यूल जो है वो आपको एज अ हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम में एज अ हार्मोन काम करते हुए नज़र आएंगे और वही मॉलिक्यूल जो है वो आपको एज अ न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम में एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह के मैंने डिस्कस किया कि अगर रैपिड स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की बात की जाए नर्वस सिस्टम में तो मैंने कहा कि वो काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू एंडोक्राइन सिस्टम, जबकि कम्युनिकेशन इन द एंडोक्राइन सिस्टम टेक्स प्लेस मच मोर स्लोली। सो हार्मोन रिलाई ऑन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू डिलीवर केमिकल messages to the target organs, so it may take a few seconds or longer for hormones to reach its target organ। यानी कि आपका जो हार्मोन्स जो हैं, जिस तरह मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम में जो है वो नर्व्स के ज़रिए या नर्व इम्पल्स के ज़रिए जो है सारा ये न्यूरॉन्स आपके इन्वॉल्व हैं और आपकी जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन जो है वो बड़ी रैपिड और काफ़ी तेज़ हो रही है। लेकिन हार्मोन्स जो हैं ये आपके ब्लड की सर्कुलेशन पे डिपेंडेंट है, टोटली आपकी ब्लड की सर्कुलेशन पे डिपेंडेंट है एंडोक्राइन हार्मोन्स जो हैं। अगर ये अपने केमिकल मैसेजर्स किसी भी टारगेट ऑर्गन्स तक, किसी भी टारगेट टिश्यू तक अगर अपना केमिकल मैसेज जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं तो ब्लड स्ट्रीम का सहारा लेना पड़ता है इनको और फिर ये ब्लड में डिफ्यूज़ होके, ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ होके जो है बाकी बॉडी पार्ट्स तक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। इसी वजह से इसमें कुछ सेकंड भी लग सकते हैं और सेकंड से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है एक हार्मोन के लिए कि वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुँचे और अपना मैसेज जो है वो अपना पहुँचाए।
जो सिग्नल्स हार्मोन्स के ज़रिए जो पहुँचते हैं, ये आपके जो ब्रेन का एक पार्ट भी है इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के अंदर एक मेन लिंक है और एक मेन लिंक क्रिएट करता है। तो ये जो हार्मोन की सिक्रीशन जो है, जिसमें मैंने डिस्कस किया सारा एंडोक्राइन सिस्टम और इसके अंदर हार्मोन की सिक्रीशन के बारे में डिस्कस किया, तो नर्वस सिस्टम का में जो ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, तो वो एज अ लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम काम करते हैं। और इसकी जो सिग्नल्स हैं उसको कंट्रोल करना, इसमें जो है हाइपोथैलेमस का भी एक आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल है और इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसी वीडियो में डिस्कस करते रहे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन को आप चेक करते रहें। उसके अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो जो टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसका लिंक दे दूँगी, या कमेंट सेक्शन में मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो दे दूँगी और कमेंट को पिन कर दूँगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको समझ आई आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा मज़ीद नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको जब भी वीडियोस अपलोड होंगी तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इसके अलावा वीडियो की लिंक को या चैनल के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।